जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट, मेरा विषय आपको अच्छा लगता है तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। बेल आइकन पे ज़रूर एक बार घंटी बजाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृपया करें। मित्रों, व्हाट्सएप पे एक पुरोहित जी है, उनका एक मैसेज आया है, प्रश्न पूछा है। पुरोहित जी को आज सबसे पहले प्रणाम और आपका अभिनंदन। ऐसा है पुरोहित जी कि हमारे ये सड़क छाप वामपंथी कथाकार जो है ना, ये इनकी एक बहुत घिनौनी आदत है कि ये पूरा झूठ इतिहास के विषय में थोड़ा कम बोले हैं। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये वामपंथी कथाकार इतिहास में पूरा झूठ कम बोले हैं, आधा सच हमेशा ज़्यादा बोले हैं। सभी ले लो, अब किस किस के नाम लो। सतीश चंद्र और विश्वंभर पांडे। विश्वंभर पांडे तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा, विश्वंभर पांडे हिंदी के जाने माने, क्योंकि इन्होंने ही उनको जाना माना किया है पेपर वालों ने और मीडिया वालों ने। अब इन जैसे मक्कार आधे सच को तड़का लगा के प्रसारित करते रहे हैं। उनकी पुस्तक आप पढ़िए, विश्वंभर पांडे जी की। आप वो विश्वंभर का औरंग्या दलिंदर का घटनाक्रम उस पुस्तक में ज़रूर पढ़ें। भाई, ना काशी में अगवा किए रानी का उनको नाम पता है, ना उस रानी के पूर्वायुष्य के बारे में विश्वंभर ने कुछ लिखा है, ना उनके निधन को इतिहास पहचानता है। उनकी पूरी ना वंशावली विश्वंभर पांडे के पास है। विश्वंभर पांडे ने पट्टाभी सीतारामैया को कोट किया है। अब वो पट्टाभी सीतारामैया वो आखिरकार प्रेस के सामने आया और उस प्रेस के सामने उसने कबूली जवाब दिया। क्या दिया कि भाई, ये औरंग्या की रानियाँ जितनी भी थी, विश्वनाथ के दर्शन के लिए वो गई, वहाँ एक हिंदू रानी को कहते हैं अगवा किया, फलाना ढिमकाना। हाँ, वहाँ के राजा ने फिर औरंग्या से कह के मंदिर तोड़वाया, ब्ला 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 ब्ला। अब पट्टाभी सीतारामैया की ये जो कहानी है, ये पट्टाभी सीतारामैया को लखनऊ के एक अति क्षुद्र कूड़े कचरे वाले मुल्ले ने बताई थी, कहानी बताई थी ये। और उनको पट्टाभी सीतारामैया को ये भी कहा था कि भाई मेरे पास असल दस्तावेज हैं इसके, वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। अब ना सिर था ना पैर था, तो दस्त, असल दस्त कहाँ से आएंगे बताइए, क्योंकि वो थे ही नहीं भाई। ये भांड विश्वंभर उस पट्टाभी सीतारामैया का रेफरेंस बुक में देता है और औरंग्या के ढोल बजाता है। अब जिसके पास खुद के तथ्यात्मक कोई कागजात नहीं है, हाँ, जरा थोड़ा अभ्यास करके ये भी पता लगाओ कि औरंग्या दलिंदर काशी पूरे जीवन ही में कभी नहीं गया, उसको काशी में बताया गया। बताओ, ये मनगढ़ंत कहानियां बना के गंगा जमुना तहजीब की हीरा मंडी की रक्षा करने का जिम्मा विश्वंभर ने खुद उठाया। बताइए, ये हीरा मंडी के सेक्युलर तवायफों के ये मुल्ले, ये दल्ले लगातार 300 साल 400 साल से यही कोशिश कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग बड़े चाशनी में भिगो के आपके सामने ये रख देते हैं कि भाई हमारे समाज में बैलेंस रखना जरूरी है। तो बैलेंस रखने के लिए ये झूठी कहानी आप बताओगे? हाँ, हमेशा हिंदुओं की प्रताड़ना आप करोगे उसके लिए, क्योंकि आपको सोसाइटी में बैलेंस रखना है। ये श्रद्धा वालकर का जो परिवार है, हाँ, ये 50-100 साल बाद कोई घटना भूलेगा क्या? बताइए। 100 साल भी उनके जो वंशज है वो यही कहेंगे कि हाँ, हमारे पूर्वज थे 100 साल पहले उसको काट के फ्रीज में रखा था। किसने रखा था?
ये सुन्नत पे चलने वाले एक मुशरकीन ने रखा था। मोमिन नहीं था वो, मुशरकीन था। बताइए, भूलेंगे वो? नहीं भूलेंगे। और ये सच है। और सच तो मैं कहता हूं ना, सच हमेशा शौच जैसा होता है, यहां नहीं वहां, अब नहीं सालों बाद वो सतह पर आना क्रम प्राप्त है, उसको आना ही पड़ेगा। वो आप कितना डुबो के रखेंगे? नहीं रख सकते। पुरोहित जी कितना बताऊं, अब विषय निकला है। जाते जाते ये कहता हूँ, वैसे मैंने उसके पूरे डिटेल एपिसोड तो किए हैं, आपने सुने होंगे, पुराने एपिसोड है 1-1.5 साल पहले के। रजिया नाम की वो लौंडी, ये लौंडी मात्र 4 साल सुल्तान रही दिल्ली की, ठीक है, क्योंकि बाप नहीं था तो बाप ने उसको बेटा बना के बढ़ाया। अब ये उसकी परवरिश की थी तो वो बाद में बाप के बाद सुल्ताना बनी, ठीक है, चलो मान लिया। अब वो हरम में कितनी थी, सौतेली माएँ कितनी थी, उसने क्या किया, इसने क्या, वो नहीं बता रहा मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि 4 साल वो दिल्ली की सुल्ताना थी। बढ़िया। 4 साल में पुरोहित जी 2.5 साल डर के मारे ये रजिया दिल्ली के बाहर अपने अफ्रीकन आशिक के साथ डर के मारे घूमती रही। आखिरकार राजस्थान के पास दोनों काटे गए। अब ये है रजिया सुल्तान जिसे कहते हैं। वामपंथियों ने इसे हिंदुस्तान की प्रथम महिला शासक बना दिया। अब बताइए, हिंदुस्तान की प्रथम महिला शासक बना दिया रजिया सुल्तान को। आज भी गूगल पे यही लिखा है, पता करिए आप। हाँ, ये 400-500 साल उसके पहले भी हमारी जो तमाम माताएं थी वो क्या मटर छिलती थी क्या सिर्फ? हाँ, कुछ नहीं काम करती थी। शौर्य भी दूर दूर तक संबंध नहीं था क्या उसने? हाँ, तो माउंट आबू के पास में घोड़ी को नंगा करके भगाने वाली वीरांगना कौन थी? अरब से आई थी, इराक से आई थी, कहां से आई थी वो? हाँ, 4 साल में 2.5 साल भागने वाली ये भगौड़ी सुल्ताना बन गई। आप बताइए, क्या सुख इसने दिल्ली की जनता को दिया होगा? क्या परोसा गया? हमारे पूर्वजों ने उस झूठे परोसे हुए कथा को चाव से खाया, इतने साल खाया, कोई पूछने वाला नहीं है। वो अय्याश दरिंदा तुगलक भिगो के मार खाता रहा और मार खाते खाते ऊपर ज्वाला मंदिर पहुंचा। ज्वाला मंदिर ने ब्राह्मणों के साथ क्या नंगा नाच किया, कहने की जरूरत नहीं है, एपिसोड में मैंने डिटेल बताया है। अब इस फिरोज तुगलक ने कहते हैं, लिखते हैं, ये 2000 नहरें बनवाई। अब बताइए, 6 महीने में उस भांड ने 2000। यार, आप खुद ही मन में गाली दो और गाली देने के बाद विचार करो। 6 महीने में 2000 नहर। इसके बाप आया था या बाप फरिश्तों को लेके आया था ऊपर से जन्नत से? 6 महीने में 2000 नहरें बन सकती है? 180 दिन में 2000 नहरें? किसके बाप को ये पढ़ाते हैं भाई? लेकिन नहीं, हमारे गुलाम पूर्वजों ने ये चाव से एक्सेप्ट किया और खाया भी। आप बताइए, अब जिजिया लगाया तो लगाया, उसमें क्या है? ये भंपक थोड़ी है, ये तो सत्य है। जिजिया इन हरामियों ने लगाया। अब ये हमारे बचपन में जिसे चचक हुआ था, चचक कहते हैं ना हिंदी में, चचक हुआ था, पूरे चेहरे पे दाग उसके थे। 5000 औरतों को हरम में इसने रखा था। मीना बाजार में लड़कियां ताड़ता था। इसका नाम है भुक्कड़ लंगड़ा अकबर। अब अकबर ने जिजिया नहीं कहते हैं बंद किया था, लेकिन फिर जो चालू किया उसे नहीं बताते हैं। मैंने कहा ना, आधा सच बताते ही हैं।
कि जिजिया लगाया था। जिजिया महान शासक अकबर ने बंद कर दिया, उसके हिंदुओं के साथ बड़े अच्छे और मधुर संबंध थे। किसको झूठ, किस क्या, एक एक रीजन, ये कारण नहीं बताते, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। इसने हज को जाने वाले जितने भी मुल्ला थे उनको भर भर कर लूट का पैसा दिया था और उन्होंने मक्के पे वो लुटाया था। और कितना बताऊं, छोड़ी, मजा नहीं। और मैं, अगर इतिहासकार अगर आप हो तो सामने वाले जो सुनने वाले हैं उनको फर्स्ट सोर्स बता के तथ्य बताने में क्या हर्ज है, बताओ आप। ये विश्वंभर आलमगीरी में औरंग्या जो लिखता है ना, ये उसको नहीं मानता, बताइए अब क्या करे। हाँ, वो उसको जिलेबी बना देता है, चाशनी में डुबो देता है और हमें खिला देता है। अनंत उदाहरण है पुरोहित जी, अनंत उदाहरण है। मेरी इसीलिए यही कोशिश है कि प्रथम जो सोर्स रहता है वो आपके सामने मैं रखूं और उसने जो तथ्य बताए हैं वो आपके सामने मैं रखूं। इसलिए मैं बार बार हमारे सरदेसाई गुरुजी, राजवाड़े गुरुजी, महेंद्र गुरुजी, ओक सर, सभासद बखर वाले भाऊ साहब की जो बखर है उनके लेखक, यादव जी की जो पानीपत की बखर है वो बखर, पानीपत की और एक बखर, इन सभी इतिहास चारों को गुरुजियों के जो लिखे हुए तथ्य है और उन्होंने अभ्यास और संशोधन करके जो पत्र आपके सामने लाए हैं उसे आपको मैं सुना के इतिहास दर्शन करवाता हूं। देखिए, एक चीज मैं मानता हूं, अगर कोई इतिहास में घटना घटती है तो उस घटित घटना का आपका खुद का नजरिया जरूर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भाई मैं ये सोचता हूं कि भाई होलकर बाद में क्यों पराये हो गए भाई, इसके कारण अनेक हो सकते हैं। कोई कहेंगे, इंदौर वाले कहेंगे, जो वो होलकर रियासत जो पढ़ते हैं वो कहेंगे कि भाई ये कारण थे, हमें अच्छा लगता है। मैं कहूँगा नहीं, राष्ट्रीय विचार अगर आप करें तो ये होलकरों ने अच्छा नहीं किया। नजरिया हर एक का अलग हो सकता है, लेकिन जो घटना घटी है उससे छेड़खानी क्यों करते हो? वो तो सही बताओ ना कि भाई ये घटना घटी है, होलकरों ने यहाँ पे हार मान ली तो मान ली, कि उसमें क्या है। हमारी इटालियन मम्मा एक फुटबॉलर के साथ पहले थी, अब थी तो थी, उसमें क्या है। इटालियन मम्मा हो या उसके बच्चे हो, ये ग्रेजुएट नहीं है भाई, अब नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है। ये आधा सच क्यों बताते हो? उन्होंने ना वो अंग्रेजी डिप्लोमा किया है कहीं ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से। क्यों भाई? हाँ, क्यों आधा झूठ बोलते हो? पहले ही कहते कि नहीं, उनके पास अंग्रेजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, वो कैम्ब्रिज से उन्होंने लिया है, इटालियन थी, इंग्लैंड में जाके डिप्लोमा किया, बात खत्म। सच है तो सच है, उसमें क्या है। ये छुपाना क्यों है? अब चिच्चा के पत्र वो अपने घर पे लेके बैठी है, अभी तक नहीं दे रही है, बताइए। अच्छा, ये तीनों, ये इटालियन मम्मा और उसके बच्चे, उनके जो पप्पा थे ना, वो भी कोई दूध के धुले थे नहीं। 2 फॉरेन यूनिवर्सिटी में दोनों बार वो फेल हो गए। ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मर गए हैं, और हमारे संस्कार ऐसे हैं कि भाई जो मर गया उसके बारे में ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो। एक चीज तो है कि उनके जो पप्पा थे वो भारतवर्ष के उद्धार के लिए मरे थे क्या? जो बॉम्ब ब्लास्ट में उनको उड़ाया गया, वो क्यों उड़ाया गया? दरअसल मित्रों, श्रीलंका में ये वेटिकन ईसाइयत ने जो गंद मचाई थी ना, उसका परिणाम था ईसाइयत और बौद्ध धर्मों
के मानने वालों के बीच का टकराव, ये श्रीलंका का मेन कारण था। चाचनी तमिल की दीदी, बताइए, तमिल भाषा और तमिल वासियों की चाचनी उसको दी के हमने पिलाई उसको देके। हाँ, लाखों हजारों की जान ऑलरेडी जा चुकी है ईसाइयत और बौद्ध धर्मियों के बीच जो टकराव हुआ है। म्यांमार में क्या हुआ 5 साल पहले, आपको पता है ना? वो क्या नाम है उसका बौद्ध गुरु का, थीरू, तो पता नहीं, मैं अभी नाम भूल रहा हूं मैं। वो टकराव किसका था? वो बौद्ध और इस्लाम का टकराव था। वैसे ही ईसाइयत से टकराव भी बौद्ध धर्म का हुआ है। अब हुआ है तो हुआ है। ये मगरमच्छ के झूठे आंसू क्यों बहाते हो और हमको मजबूर करते हो झूठा इतिहास सुना के कि भाई हम पे विश्वास रखो? पुरोहित जी, आधा समय तो हमारे एपिसोड का निकल गया। चलो कोई नहीं, सारे अपने ही है पुरोहित जी, और मेरे आचरण से तो आप अच्छे खासे परिचित भी है। जानते हैं अगर कोई ऐसा विषय निकलता हो तो मैं दूर तक भाग के जाता हूँ। थोड़ा सा विषय पे आते हैं इसका, लेकिन इसका मतलब यह है कि सालों हमें लगेंगे ये कूड़ा कचरा साफ करने में, इन हरामियों का जो झूठ है उनका पर्दाफाश करने में सालों लगेंगे मित्रों। करेंगे, मिलजुल के करेंगे, एकता के साथ करेंगे और कुछ आगे विधायक काम भी करने की कोशिश जरूर करेंगे। पहले साफ सफाई तो हो। मसालेदार प्रसंग, ये प्रेम कथाएं, और वो भी हिंदू मुस्लिम की, जहां हमेशा नवाब हिंदू होता था और उसकी प्रेमिका हमेशा राजपूत होती थी। बताइए क्यों? ये प्रताड़ना नहीं है? हाँ, हमें नीचा दिखाने की ये कोशिश नहीं थी क्या? वो घोरी का भाई बहन का प्यार बड़े चाव से हमें पढ़ाते हैं। कौन भाई किसका भाई, कौन बहन? हाँ, क्या बताऊं, मुंह में गाली आ रही है। और ये सब पढ़ा के, अकबर को महान बता के, ये गंगा जमुना तहजीब, अब तो ये डायलॉग तो फेमस हो चुका है कि गंगा हमारी जमुना हमारी, तो ये तहजीब तुम्हारी क्यों भाई? ये तहजीब तुम्हारी क्यों? और ये मित्रों, गत 2000 वर्षों से इन अब्राहमिक धर्मों की सनातन को सिरे से उखाड़ने की कोशिशें लगातार जारी है, आज भी जारी है। ये मतई और कुकी, ये 2 समुदायों के बीच का झगड़ा नहीं है मणिपुर में। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, समझो आप, ये कुकी और कुकी गत 5000 साल से मणिपुर के रहवासी नहीं है। मणिपुर मतई लोगों का है और ये पूरा उनका हक है। लेकिन ये हमारा अधेड़ उम्र का मूर्ख वहां जाके बैठता है। कोई भी अमेरिकन आता है, मणिपुर जाता है, यूरोपियन आता है, मणिपुर जाता है, बैप्टिस्ट सोसाइटी के कम से कम 200 ये क्या कहते हैं उसे, अपना पादरी मणिपुर जाके आए हैं, छाती पीट के रास्ते पे रोते हैं। हाँ? असलियत क्या है? वही आधा सच। मैं ये मानता हूं कि हमारे हिंदू वासियों में खामियां होंगी, अवगुण होंगे, स्वार्थ, दंभ, तो हम उस पर लगातार मैं बात कर ही रहा हूं कि एग्जैक्टली पानीपत से पहले 10 सालों में क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये हार देखनी पड़ी। लेकिन फिर भी हमें सबको एक रहना पड़ेगा। ये मंत्र हमारे धार्मिक सनातनी पूज्य जितने भी व्यक्ति हैं वो हमें यही सिखाते हैं। उनका आग्रह यही होता है कि फिर भी एक रहो। हाँ ठीक है, वो घर की बात है, घर में सुलझा लेंगे, बाहर को मत घुसने दो। मित्रों, ये प्रवचन नहीं है, ये मन की पीड़ा है, क्योंकि इस हमारी सनातन की 25,000 साल से लगातार बहती जो धारा है
उनको इन 2000 साल में अवरोध करने का, उसे मिटाने का घृणित प्रयास ये अब्राहमिक रिलीजन वाले हमेशा आज भी कर रहे हैं। वहाँ उत्तर अमेरिका में बोलिविया हो या हमारे अफ्रीकन लोग हो, स्वयं की मातृभाषा भूल गए यार वो, बताइए। और बात सिर्फ मातृभाषा की नहीं है, अगर मातृभाषा आती है तो उसके पीछे पहचान खोने की भी शामत आती है। हिंदी से मुझे जरूर प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मराठी को भूल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मराठी को भूलता हूँ तो सारी मेरी मराठी संस्कृति जो है, मेरी पहचान जो है, हाँ, मेरे जो पूर्वज है, वो जो पूर्वजों का ज्ञान है, वो सब नष्ट होने का खतरा है। मैं मराठी को नहीं भूल सकता। हाँ, हिंदी से प्यार है, वो भी मैं खुल के बताता हूँ कि हिंदी अच्छी लगती है, कन्नड़ अच्छी लगती है, तेलुगु अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे तो पर्सनल अगर पूछूं तो मैं जापानी भाषा भी सीखा हुआ हूँ, अगर पर्सनल मुझे पूछे तो, क्योंकि अच्छी लगती है। अच्छी यार भाषा, बहुत बढ़िया भाषा है वो। चलो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 500 वर्ष के बाद हम फिर मित्रों इन बोलिविया, इन अफ्रीकन लोगों के जैसे हम भी कहेंगे कि हमारे यहाँ ना शायद वेद पुराण थे, लेकिन वो भाषा और वो देवनागरी लिपि अब लुप्त हो चुकी हैं। क्या करें, पढ़ने को ही नहीं आता कि एक्चुअली लिखा क्या है। लेकिन हमारे पूर्वज बताते हैं कि शून्य भारत की देन है पूरे विश्व को। उसके बाद यही 2000 साल का रटा रटाया झूठा वेटिकन का एकाक्षी दृष्टिकोण, इसे हम जरूर अपनाएंगे, क्योंकि बाकी कुछ अपनाने को रहेगा ही नहीं। बताइए मित्रों, जाते जाते बता दो कि पुणे में एक विद्वान पंडित थे, तिलक उनका नाम था, प्रगाढ़ ज्ञानी थे। उनको आदत थी नई नई चीजें सीखने की, तो उनको बाइबल का भी अभ्यास करना था। तो सिर्फ बाइबल के अभ्यास के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया। पादरिया तो कपड़े फाड़ के नाचने लगे होंगे। पादरियों ने उसे तुरंत रेवरेंट बना दिया, इतिहास में उनका नाम फेमस कर दिया, रेवरेंट तिलक। इसी नाम को खूब प्रचलित किया इन पादरियों ने। अपने जीवन के आखिरी में रेवरेंट तिलक ने स्वधर्म वापसी की है। क्यों उनको स्वधर्म वापसी करनी पड़ी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप भी विचार करो इसका। 60, 70, 80, 1990 के गाने आपने जो सुने होंगे, सबने सुने हैं, मैं भी, हम रोज सुनते हैं। जो शब्द हमें जलील करता है, हमें द्वियमत्व प्रदान करता है, हाँ? वो काफिर शब्द आम बोली भाषा इन्होंने बना डाला था। हाँ? जन्नत को हम मोक्ष आज भी समझते हैं भाई। ये जन्नत और मोक्ष हम कहते हैं कि नहीं, वो जन्नत जो है वो उर्दू भाषा में है, और उर्दू भाषा का उगम भारत में हुआ है, तो उर्दू भी हमारी है। ये क्या कारण है? हाँ? क्यों जिलेबी बनाते हो? जन्नत और मोक्ष ये दोनों बहुत अलग चीज है। जैसे धर्म और संप्रदाय, इनमें जो फर्क है ना, वही मोक्ष और जन्नत में है। आपने देखी होगी गत 30-40 साल से प्रेम की जो भाषा है, कविता में है, पिक्चरों में है, कथा कहानियों में है, वो अब मात्र शारीरिक बन बैठी है। बताइए, ये प्लेटोनिक लव जो कहते हैं ना, वो दिखता है कहीं? नहीं दिखता। एक साथ आते हैं, आने के बाद में पहला क्या करते हैं? पहले तो शारीरिक नजदीकियां बढ़ाते हैं। अब बताइए, प्रेम संबंध का शारीरिक नजदीकियों से क्या संबंध है? चल, ये हमारे सामाजिक जीवन मूल्यों का ह्रास मात्र है, बाकी कुछ नहीं है।
मैं अब रुकता हूँ, क्योंकि अब आपको भी पता है कि विषय ऐसा है कि 2 घंटे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पुरोहित जी का आभारी हूँ कि मुझे प्रश्न पूछ के आपने बोलने का मौका जरूर दिया। धन्यवाद। आपसे भी मित्रों प्रार्थना है कि ये जो मेरा कथन है आज का, ये कथन भूले, लेकिन इसका जो मर्म है वो आप जरूर समझेंगे। हाँ, क्योंकि मैं न लेखक हूँ, न तत्ववेत्ता हूँ, न समाज शास्त्रज्ञ हूँ। इसके बारे में जो मेरी सोच है वो मैंने आपके सामने रख दी है। सच्चा झूठ आपने सोचना है। वंदे मातरम।